अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी हम सबको याद रहेगी तवील अरसे तक, और इसके लिए अब आगे क्या प्लान है, क्या करना है। पहले तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से और जो इस वक्त बातें चल रही हैं चेंजेस के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। लेट्स हैव अ लुक। बात करने के लिए हमारे साथ है फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। रऊफ, इस वर्ल्ड कप ने पाकिस्तानी फैंस को सिर्फ दर्द दिया है। हम जब बात करते हैं कि हमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, तो प्लानिंग होती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आपके हिसाब से मुस्तकबिल में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तानी डेफिनेट जो क्रिकेट के फैंस हैं और जो करोड़ शायकीन हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए, और इसी तरह आम भी जो क्रिकेटर हैं उनके लिए वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही भयानक ख्वाब साबित हुआ। हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की जो टीम है, जो कोई T20 जो शॉर्ट फार्मेट है उसमें बहुत ज़्यादा उसकी रिकग्निशन है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है, उसमें भी डिक्लाइन आ चुका है। और मेरा ख्याल है कि ये डिक्लाइन सिर्फ ये नहीं कि हम अच्छी सिलेक्शन नहीं कर सके, इस वजह से एक ओवरऑल जो पूरा आपका ढांचा है वो सफ़र कर रहा है, और इसको पूरा ढांचा है, इसको ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। आप देखें कि आपने बात की है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल की। आप देखें कि जो आपका आप ना हमने माजी से कुछ सीखा, हमने क्या सीखा? हम वन मैन शो पे अभी भी अदारा चला रहे हैं। हमने हाल में अभी क्या काम किया? हमने जो सिलेक्शन किया, क्या वो इस काबिल थी कि हम वर्ल्ड कप में जाकर पार्टिसिपेट करें? क्या हमने जिस तरह के प्लेयर्स की पकड़ दकड़ करके और सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बाईपास करके और जिस तरह मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ और सारा सिस्टम हमने चलाया है, क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड इस तरह का वर्क करते हैं? कोई भी नहीं करता। तो ना तो हमने माजी से सीखा, ना हाल में कुछ करना चाह रहे हैं, और ना ही आगे मुस्तकबिल की हमें फिक्र है। तो ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि एक डराना ख्वाब है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जब तक हम इन चीज़ों पे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, हम विजनरी लोगों को नहीं लाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके सिस्टम का आगे चलना। रऊफ, भारत ने वर्ल्ड कप जीता, हम हमेशा बात करते हैं उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, उनके यहाँ प्लेयर पावर नहीं होती, दोस्ती यारी की जो हम बात करते हैं वो वहाँ नहीं चलती। तो ऑब्वियसली ये एक रीजन है। आपके हिसाब से क्या रीजन है कि पाकिस्तान नाकाम रहा? देखिए, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता, इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस से जीता। उन्होंने वो इस पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे हैं। उन्होंने हर टीम को शिकस्त दी है। पाकिस्तान के खिलाफ उनके जो कैप्टन थे, उनके जो बॉलर्स थे, उन्होंने अपनी नर्व पर कंट्रोल रखा। एक 49 बॉल पर 49 रन और 7 विकेटें थी पाकिस्तान के पास, मगर उसके बावजूद जो उनके कैप्टन रोहित शर्मा थे, उन्होंने आउटस्टैंडिंग जो स्ट्रेटजी के साथ काम चलाया। उसके बाद जो उनके बॉलर्स थे उन्होंने रिस्पॉन्स किया। हमारे बॉलर दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? हम अगर 18 रन है तो वो नहीं बचा सकते, अगर सुपर ओवर आता तो उसमें 19 रन कहा जाते हैं, अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो शाहीन अफरीदी वहां पर मैथ्यू वेड से 20 रन कहा जाता, उधर वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ कोहली से 18 रन, और बार बार ये रिपीटेडली हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, हमारा एक कंसिस्टेंट बेसिस पे हमारी फेलियर है। तो जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उनकी जो सिलेक्शन थी इस वर्ल्ड कप के लिए वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। उन्होंने देखे कि जो अपने टॉप क्लास प्लेयर्स थे, यंगस्टर थे, उन्होंने उनका जो बाईपास किया, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी, उन्होंने दोनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी खत्म कर दिया और उनको टीम से भी निकाल दिया। और फिर उन्होंने एक बिल्कुल जो नए लड़के थे उनको उन्होंने, जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो इस तरह के फैसले लेते हैं। वो इस तरह नहीं करते कि पकड़ दकड़ कर रिटायर्ड प्लेयर को वो वापस ले रहे हैं। एक यूए के लिए क्वालिफाई कर रहा उसको भी वापस ले आए, एक 150 किलो का है उसको भी, अनफिट को भी पाकिस्तान टीम में साथ ले जाएं, और 6 आउट ऑफ फॉर्म है उनको भी साथ ले जाएं। तो इस तरह दुनिया में कहीं भी सिस्टम नहीं चलता और ना ही आगे चलेगा। अगर हमने आगे चलना है, किसी को कम्पीट करना बड़ी टीम को, तो हमें अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा और हमें अपना दोबारा जो सिस्टम है वो एजुकेटेड लोगों को और जो विजनरी लोग हैं उनके हवाले करना पड़ेगा। रऊफ, अब बात हो रही है तब्दीली की, और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी पाकिस्तान टीम कोई बड़ा इवेंट हारती है तो हम रीबिल्डिंग फेज में चले जाते हैं और तब्दीली की बात शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है कहाँ से आगाज करना चाहिए, और कुछ मशवरा जो आप भी दे सकते हैं? देखिए, टीम में जो चेंजिंग है, तो चेंजिंग अब आप क्या करेंगे? आपने तो पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ भी नहीं बाकी छोड़ा। आपने सारा सिस्टम आपने बर्बाद करके रख दिया। आपके पास रिप्लेसमेंट है ही नहीं है। पिछले ये जो 8-10 साल पाकिस्तान टीम के साथ ये लोग रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए कि रिप्लेसमेंट किधर है। अगर आप क्रिकेट लेगेसी की बात करते हैं तो लेगेसी मोहम्मद नबी से सीखें, जिसने अफगानिस्तान जैसी टीम को नंबर 5 ग्रेड से 4 पे, 4 से 3 पे, 2 पे, फिर 1 पे, और उसके बाद आईसीसी के जो टॉप इवेंट था उनमें क्वालिफाई करवाया, और फिर ना सिर्फ क्वालिफाई कराया बल्कि जो लास्ट वर्ल्ड कप है उसमें बड़ी टीमों को शिकस्त दी है, इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करवाया। ये होती है क्रिकेट लेगेसी। हमारे जो सीनियर हैं वो क्या क्रिकेट लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं?
ना हमारे पास रिप्लेसमेंट प्लान है, ना हमारे पास बॉलर है, ना बैट्समैन है, ना हमारे पास कोई ऑडिटर्स हैं, ना हमारे पास T20 फॉर्मेट का प्लान है, ना हमारे पास वनडे का, ना हमारे पास टेस्ट का है, और हमने सुपर हीरो बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, और ना ये क्रिकेट लेगेसी है। रऊफ, कोच और कप्तान को भी चेंज करने की बातें हो रही हैं, लेकिन अब वो हमारे सिस्टम में एक रूटीन की बात है। मैं ये जानना चाहूंगा कि राहुल द्रविड़ को सिस्टमैटिकली नीचे से ऊपर तक कोचिंग के लिए लेकर आए और उन्होंने उनको वर्ल्ड कप जिताया। ये हम फॉरेन कोचेस के पीछे क्यों लगे रहते हैं? देखिए, यहाँ तक आपने कोच और कैप्टन की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि इसको वही मेरी एक दफ़ा फिर वो बात करता हूँ कि देखें, आपने विकी आर्थर को कोच बनाया, आपका कोई विजन नहीं था। आपके जो भी उसके साथ मामला तय पाए, आपको पता था कि वो लंदन में बैठकर कोचिंग करेगा और पाकिस्तान की टीम यहाँ पर खेल रही है, और पूरी पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में हुआ कि क्रिकेट में भी ऑनलाइन कोचिंग इंट्रोड्यूस कराई गई। फिर एशिया कप शुरू हुआ, उससे 3 दिन पहले से टीम को ज्वाइन किया, हमें बदतरीन शिकस्त एशिया कप में हुई। फिर वो वर्ल्ड कप में गया, वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई, तो हमने उसको सैक करके वापस अकेडमी में लगाया। हमने अपना नुकसान किया, हमें पैसे भी पूरे देने पड़े, जो वो पूरा स्टाफ लेके आया था उनकी तनख्वाहें भी पूरी देनी पड़ी। और हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो हम इतनी बड़ी बड़ी पैसे या इतनी बड़ी बड़ी रकमें इन फॉरेन कोचेस पर खर्च करते हैं, आपको अपने गिरेबान में जंगना चाहिए, आपकी चादर देकर पांव फैलाने चाहिए। आपका क्लब क्रिकेट किधर जा रहा है? आपके पास बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं होते, ट्रैवलिंग के पैसे नहीं होते, बॉल खरीदने के, बैट खरीदने के पैसे नहीं, जूते खरीदने के पैसे नहीं है, वो उन्होंने मैच खेल कर जाना होता है, उनके पास ग्राउंड बुकिंग के पैसे नहीं होते, उन्होंने वैगन पर सफर करके जाना होता है, उनके पास उसका किराया नहीं होता, और आप करोड़ों और अरबों रुपए इन पे जाया करें। ये जो एक फॉर्मेट सही नहीं खेल सकते, आपको 4 दफा हरा चुके हैं, आप उनको करोड़ों रुपए आपको उनकी तनख्वाहें लगाई हुई है, और नीचे जो आपके जेन्युइन प्लेयर हैं वो सफर कर रहे हैं। फॉरनर कोचेज आज बाहर से बुलाकर लाते हैं, रिजल्ट 0/0, और जो आपके अपने कोचेज हैं वो इस काबिल ही नहीं है। आपका 20 साल जो लोग सिस्टम चलाते रहे, उन्होंने इतना गंदगी यहाँ पर मचाई है कि आपका सिस्टम का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, सारे दोस्त यार उन्होंने नवाज दिए। आपका एक भी कोच इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग के काबिल नहीं है। रऊफ हमारे साथ ही हैं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक। Welcome back once again to Sports Room in conversation with former fast bowler Abdul Rauf. रऊफ, मुझे ये बताइएगा कि एक तो हम सबको चाहे हिंदुस्तान की टीम हो, लेकिन ये जो 2 सुपरस्टार्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनकी पाकिस्तान में भी बड़ी इज्जत है और हम क्रिकेट की वजह से इनको बड़ा पसंद करते हैं। इनका जाना ये कितना हर्ट करेगा इंडिया को, और क्या उनके पास इनके मुतबादिल रेडी हैं या अभी वक्त लगेगा? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का मुतबादिल इंडिया को मिलना, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है। उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वही नई लोगों पर मुश्तमिल है, और उन्होंने बड़ा एक होमवर्क मुकम्मल किया हुआ। आप देखें कि राहुल द्रविड़ को उन्होंने राइट फ्रॉम ग्रास रूट पर कोच लगाया अंडर 19 से, और हमने किन लोगों को कोचेस यहाँ पर कोच लगाया। तो वो जो भी प्लान करते हैं वो लॉन्ग प्लान करते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट में प्लान करते हैं। आप देखेंगे अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 से रिटायर होते हैं तो उनके पास बहुत ऑप्शन मौजूद है। उनके पास KL राहुल है, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, ऋषभ पंत है, बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव है, जायसवाल जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक डबल सेंचुरी और सेंचुरी स्कोर की, और 60+ उनकी टेस्ट क्रिकेट की एवरेज है, और तीनों फॉर्मेट में इंडिया से खेलते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड